हाय एवरीवन, बीपीएससी एडीओ 2026 में जो आपका एग्जाम होने वाला है, हम लोग मॉक टेस्ट नंबर जो 10 है, पार्ट 1 हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें आपका टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है आपका 1 to 25 है। तो हम लोग इस सेट का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो पहला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है एक प्रकृत संख्या है, यानी कि हम लोग से पूछा जा रहा है कौन सा है जो स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर है। तो स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर कौन सा होगा, ये हम लोग का सी हो जाएगा। कैसे, अब देखो, जैसे एक का स्क्वायर निकालोगे तो लास्ट में क्या आएगा 1, 2 का निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 3 का करोगे तो ये होता है लास्ट में 9 आता है। फिर आपका 4 का करोगे तो 4 चौको 16 यानी लास्ट में 6 आता है। फिर 5 का करोगे तो 25 यानी ये लास्ट में 5 आता है। 6 का करोगे तो ये आपका 36 यानी लास्ट में 6 आता है। और अगर 7 का करोगे तो 7 का कितना हो जाएगा, लास्ट में 9 आएगा। और 8 का स्क्वायर होता है जो 4 होता है। और इस तरीके से करेंगे 9 का, तो 9 का लास्ट में क्या आता है, ये आता है लास्ट में 1। तो यानी 1 लास्ट में आना चाहिए, कोई भी स्क्वायर बनेगा तो लास्ट में 1 आना चाहिए। तो इसमें से देखो 8 तो कहीं पे दिखा नहीं, 8 किसी में नहीं आता, 3 में भी नहीं आता, 2 भी नहीं आता, तो हम लोग का क्या आता है 1 आता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसी संख्या के 30% को 49 में जोड़ने पर बस वही संख्या प्राप्त होता है। तो पूछा जा रहा है वह संख्या बता दो। कोई संख्या एक्स मान ली, इसमें 30% है, 30% में क्या कर रहा है 49 को जोड़ रहा है, तो नंबर वही मिल रहा है। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये बचा कितना हो जाएगा 0.3x ना, तो ये हो जाएगा 0.3x, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं 0.3x। और ये माइनस का x इज इक्वल टू हो जाएगा 49, यानी बचा कितना, तो बोलोगे ये 3 है 1 है, यानी 0.7 माइनस में बचा। और ये हो जाएगा इधर आएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा 49, तो ये 7 7 जा 49, लास्ट में आना चाहिए से 7 और एक जीरो और इस पे आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल है हटेगा तो एक जीरो आ जाएगा, यानी 70 है वो हम लोग का सही होगा। दिया गया है 9 से 59 तक की संख्याओं जो है 3 से विभाज्य है और को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो 10वें नंबर है वो पूछा जा रहा है, यानी कि 10th नंबर है वो हम लोग से पूछा जा रहा है। तो क्या लगाओगे आप, लगा दो फॉर्मूला। टर्म जो है 10 निकालना है, कैसे, a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी, क्या यहाँ पे यूज हो जाएगा ये फॉर्मूला, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि देखो बोल कह रहा है 3 से विभाज डिविजिबिलिटी होना चाहिए, मतलब 3 से डिविजिबल होना चाहिए, कटना चाहिए, तो कटना चाहिए। यानी डिफरेंस देखो, जैसे 3 नंबर है 3 से लो, फिर आप लिखोगे 6 9, यही तो होना चाहिए। तो यहाँ 3 कितने का दिख रहा है डिफरेंस, 3, यहाँ भी 3, तो 3 3 का डिफरेंस रहा होगा। तो 3 3 का डिफरेंस रहा होगा, ये बोला क्या 10वें नंबर चाहिए हमें, हमें 10th नंबर चाहिए, तो 10th नंबर के लिए। तो आप देखो यहाँ पे डिफरेंस तो हो गया, क्या हो जाएगा हम लोग का 3 हो गया डिफरेंस। ए होगा वो कितना होगा, जो ए होगा हम लोग का वो क्या होगा, तो बोलोगे ये 9 होगा। क्यों भाई, क्योंकि स्टार्टिंग में लिखा है 9 से, तो ए हो जाएगा 9। अब यहाँ पे हम लोग का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो एक तो हो जाएगा, यहाँ पे लिखोगे ए बोले तो 9 प्लस का ये n-1, n-1, n कितना है भाई, n है हम लोग का वो है कहाँ तक, मतलब 10वें नंबर यानी 60 होगा। तो 10वां नंबर यानी 10, मतलब 60 नहीं होगा, ये हम लोग यहाँ पे 10वां नंबर है तो n जो लेंगे वो 10 लेंगे ना, यहाँ पे -1 और ये डिफरेंस हो जाएगा 3 का। तो इसको करोगे तो 9 3 27, 27 में ये जोड़ोगे 9 तो 9 7 16, यानी आना चाहिए 36 हम लोग का होगा, वो सही हो जाएगा। 3 की लगातार 3 क्रमागत गुंजों का योग जो है 72 है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या है वो पूछा जा रहा है। तो देखो गुंजा ये मतलब कंजिक्यूटिव नंबर है, तो कंजिक्यूटिव नंबर है 3 का, तो 3 का मल्टीपल है। तो क्या करोगे, बोलोगे पहले तो 3 लिखेंगे, फिर 6 लिखाता है, फिर 9 लिखाता है, इस तरीके से तो लिखाता है। तो क्या कंजिक्यूटिव बोला है तो लगातार कोई नंबर होगा इसके साथ, इसके साथ इस तरीके से, तो कितना हो जाएगा, सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा मिल करके 72 है, यही तो है। 6 3 9 9 9 18, तो 18 x यानी 18 x का जो वैल्यू है 72 है, तो x का वैल्यू आ गया 4। बोला सेकंड जो है हाईएस्ट नंबर, तो सेकंड हाईएस्ट कितना मानो, 6 माने है ना, तो 6 इंटू करोगे 4, तो कितना आ जाएगा 6 चौको 24, यानी 24 हम लोग का होगा, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दिया गया किसका मान सबसे अधिक होगा, तो किसका मान 0.000 और एक दिया है ना, दूसरे वाले का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.001 हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, एक हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 100 बाई कितना हो जाएगा 3 जीरो नीचे ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 0.1 हो जाएगा, 0.1 का स्क्वायर रहेगा। तो ये हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.01 ही होगा, 2 बार होगा। अब चलो इसको, ये तो हम लोग का थर्ड वाला है, इसको चेक करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 1 है, और ये हो जाएगा 10 ना, 10 में 0.1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 और 10 है ना, तो 10 यानी 10.1 हो जाएगा, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर आ जाएगा 10। तो कितना हो जाएगा बोलोगे 10, 10 भाई ये हो जाएगा 101,
इसको डेसिमल में लेके आए कितना आ जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा 100 है ना, यानी कि 101 में करेंगे 10, डेसिमल लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, नहीं कटेगा, एक 0 और लगाएंगे तो 1000 हो जाएगा। कितने बार लगा सकते हो आप यहाँ पे, 10 नंबर 90, 9 बार में लगा सकते हैं। यानी कि जो थर्ड आया, फोर्थ आया, वो कितना 0.09 आया। क्या बोला जा रहा था, बोला था अधिकतम क्या है, तो दिख रहा है कौन सा है भाई, 0 ये है, तो ये तो इतना छोटा है, कह नहीं सकती, ये भी छोटा है, ये 0.01 है, तो थोड़ा सा ये 1 है, यहाँ पे 9 है, कौन बड़ा रहेगा, यानी डी रहेगा हम लोग का बड़ा, तो हम लोग का डी होगा, ये सही हो जाएगा। दिया गया दशमलव प्रसार है, वो कैसा है, तो देखो किसको चेक करते हैं, डिनोमिनेटर को, यानी 15 को चेक करते हैं। तो 15 को चेक करेंगे तो किसका, 3 और 5 के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो 3 और 5 के फॉर्म में रहता है, वो हम लोग का क्या कहलाता है, शांत कहलाता है, दैट इज टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग यानी हम लोग का क्या हो जाएगा, तो शांत। ये तो क्या टर्मिनेट, ये हम लोग का हो जाएगा टर्मिनेटिंग होगा या टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत, क्योंकि ये गलती हमसे हो गया। तो ये देखो, ये 3 × 5 नहीं होता है, हम लोग का क्या होता है 2 × 5 होता है। अगर इस फॉर्म में है तो हम लोग का क्या कहलाता है, ये कहलाता है टर्मिनेटिंग कहलाता है, हम लोग का शांत आवर्ती कहलाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो ऐसा दिया नहीं है, यानी कि 15 जो है हमारा 3 × 5 में है, तो ये 3 तो नहीं होना चाहिए, 5 है, यानी 2 और 5 के अलावा होना चाहिए, तो ये तब वो कहलाएगा टर्मिनेटिंग हम लोग का। तो यहाँ पे तो है नहीं, 3 आ गया, 3 की वजह से क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग ये हम लोग का हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग अशांत। इतना का अभीष्ट अंश पूछा जा रहा है, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन पूछा जा रहा है, तो 75, 75 बाई ये 100, 25 चौको 100, 25 3 75, यानी 3 बाई कितना आ जाएगा 4, यानी ऑप्शन बी होगा, ये सही हो जाएगा। भिन्नों को आरोही क्रम में सजाना है, तो कितना दिया, 5/8 दिया है, फिर आपका दिया है 7/12, 3/4 और 13/16 दिया है। तो 13/16 कितना, 48 दिख रहा है, कॉमन सब में कर देते हैं 48, 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ये हो जाएगा, 6×5 = 30, ये 12×4 = 48, 7×4 = 28, 16 है ना, ये 12×4 = 48 और 36, फिर इसको करें 16×3 = 48, 33×39 के असेंडिंग में पूछा जा रहा था, मतलब सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा हम लोग का सेकंड का हो गया, यानी 7 ये आना चाहिए 7/12, यही है ना सबसे छोटा 7/12, तो 7/12 यानी 5 5 8 नहीं दिया है, तो सबसे बड़ा जो होगा वो हो जाएगा हम लोग का 13/16, यानी ऑप्शन डी है ना, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है, ये पूछा गया एक्स का वैल्यू बता दो कितना होगा, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा, देखो 0.3 एक्स माइनस करोगे 0.28 और ये हो जाएगा इक्वल टू 1.16 माइनस का हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। इसको करेंगे माइनस करेंगे तो ये 0.30 और इसको करेंगे 0.28, यही ना है, तो 2 ये हो जाएगा और 2 बचेगा ना, तो ये आपका हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0.2, यानी 0.02 होगा एक्स, ये आया हम लोग का 0.02 एक्स, ये इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको करोगे तो ये हम लोग का ये हो जाएगा कितना 1 है ना, 1.16, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 0 और ये हो जाएगा हम लोग का डेसिमल में होगा, तो 6 ये हो जाएगा, 11 में से जाएगा तो 4 बचा ना, 11 में से 4 जाएगा तो 7, तो 76 हो गया है, यानी कि 76 काटोगे तो कितना हो जाएगा 38 आना चाहिए, 38 दूनी है ना, 8 दूनी 16, 3 6 7 38 आना चाहिए, ये हो जाएगा सही। दिया गया वैल्यू बता दो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 36 12, तो 12 36 यानी ये 36 कट जाएगा, तो हम लोग का सिर्फ और सिर्फ 0 बचेगा। ये रिक्त स्थान है, पूछ रहा है कि वैल्यू बताओ रिक्त स्थान की जगह पे कौन आएगा, आंसर आना चाहिए माइनस में 1 है तो दूसरा वाला माइनस नहीं होना चाहिए, यानी कि ये तो नहीं होगा, यानी वो लाना चाहिए 1 ही, तो 1 कौन देगा, सिर्फ और सिर्फ 50, क्योंकि -50 को डिवाइड करोगे 50 से तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। इतना का वैल्यू निकालना है तो 95 × 100 प्लस का 3 लिख ही सकते हैं, तो ये हो जाएगा 95 100 और इसको करोगे तो बचती है 15 और 9 3 27 और 1 28 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 5 8 और 5 2 7, ये हो जाएगा 97 85 का, नहीं 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 ऑप्शन डी है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, जल्दीबाजी में ये हो गया। पूछा गया कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो बता दो, हम लोग भी देखो वैल्यू देखोगे ना तो 84 54 ये 54 दिया, 86 दिया, 22 14 बहुत दूर दूर दिया है, हम लोग अप्रॉक्स इसका वैल्यू ले लेते हैं, तो 2.34 कितना लोगे, 2 लोगे, क्योंकि 5 तक आता है उसके बाद ही चेंज होता है, तो ये 6 है तो 6 लोगे, इसको ले लोगे, इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 386 आ गया ना, 3.86 यानी 4 के आसपास में ये है, और ये 97 यानी कि 2 के आसपास में ये है, तो डिवाइड करोगे तो कितना 2 हो जाएगा, तो माइनस का 2, ये कितना है 2 है, तो ये प्लस का ले लोगे 2 और मैं फिर से मल्टीप्लाई, ये है 4.02 तो 4 ही लोगे, 4 दूनी 8 ये हो जाएगा, 8 4 दूनी 8 ये
फोर, 4 दूनी 8 ही है और 6 दूनी 8 ही है, मतलब 6 और 2 8 ही है, तो 8 8 16, 16 में से जाएगा 2 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। यानी ऑप्शन नंबर डी है ये हम लोग का सही हो जाएगा। दिया गया है वैल्यू बताना है, तो 11 20 है आपका, 11 20 डिवाइडेड बाई अंडर रूट का x है और इक्वल टू हो जाएगा 80। तो काट दें, 0 से 0 ये, 14 8 बलूतर से 14 ये हो जाएगा, ये करेंगे तो 14 का तो स्क्वायर 196 आना चाहिए, नहीं ऑप्शन नंबर बी होगा, ये सही होना चाहिए। क्योंकि देखो 14 ये है, ये अंडर रूट में x है, तो अंडर रूट एक्स, एक अंडर रूट एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलोगे एक्स 1/2 लिखेंगे, और ये 2 होता है इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, यानी कि 14 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। दिमाग नहीं काम कर रहा है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ये स्क्वायर हटाओगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो 14 का 196 हो जाएगा। 4.9 को प्रतिशत के रूप में किस तरीके से भी किया जा सकता है, तो 4.9 है, हटाओगे एक डेसिमल नीचे आ जाएगा, हमने चाहिए परसेंटेज, तो 100 से मल्टीप्लाई 0, तो कितना आ जाएगा आपका 490, यानी 490 है, ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा। राधा का वेतन जो सलमा के वेतन का 20% कम है, तो राधा ये हो गई, सलमा ये हो गई, 20% कम है राधा का वेतन सलमा के वेतन से, तो सलमा का 100 है, इसका कितना हो जाएगा, राधा का 80 हो जाएगा। तो सलमा का वेतन राधा से कितना अधिक है, तो सलमा का वेतन 20 ज़्यादा है, किससे, राधा से, तो राधा का लिखेंगे नीचे। गलती क्या नहीं करना है कि 100 नहीं लिखना है, क्योंकि पूछ पहले बोल दिया है राधा से, तो राधा से कंपेरिजन करना है, 0 से 0, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 5 25 25, यानी ऑप्शन नंबर ये है, ये हम लोग का सही हो जाएगा। दिया गया है परसेंटेज में वैल्यू बताना है, तो 264 मल्टीप्लाई करोगे 60 60 भाई ये हो जाएगा 100, 0 से 0 डेसिमल में तो आना चाहिए, कहाँ चला गया, 6 है ना, तो 10 ये हो जाएगा। तो इससे बढ़िया परसेंटेज में दिया तो इसको नहीं करते हैं, डायरेक्ट 264 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 264 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को, 60 है ना, तो 60 से मल्टीप्लाई यानी कि 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 6 है, 6 60 इंटू 264 22 का, और ये यानी कि इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा, नहीं 6 इसको हटा ही देते हैं, 264 मल्टीप्लाई कर देते हैं 60, और 60 बाई कर देते हैं आपका 100, तो 0 से 0 ये हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का, कितना आ जाएगा, 6 चौको 24 और 6 छक 36, 36 और 2 करेंगे तो 38, 38 और 6 दूनी 12, 12 और 3 कितना 15, 15 84 बाई 10 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, कौन दे सकता है ऐसा, 0 है ना, 8 5 40, 5 ये तो 0 है, नहीं दे सकता, 4 7 चौको 28, 4 है ना, 7 चौको 28, लास्ट में 8 आएगा, ये नहीं आ सकता, 8 दूनी 16, इसको करेंगे 8 दूनी 16, क्या दे सकता है ये, 0 से 0 और करेंगे तो हम लोग का, तो कौन सा हो जाएगा इनमें से, कौन सा होगा, ठीक है, बाकी ये रहेगा आपके लिए, आप बनाओ इसको। दिया गया एक व्यक्ति की मासिक आय जो है इतना रुपये है, और यदि उसके वेतन में 30% का वृद्धि होता है तो उसकी मासिक आय है वो क्या होगा, तो 18 ये हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे यदि उसके मासिक वेतन में 30% की वृद्धि होता है, यानी 130 हो गया, तो अब है उसका क्या होगा, 0 से 0, 0 से 0 ये हो जाएगा, और 18 है ना, तो 18 यानी 18 में 13 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 यानी 18 में 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 180, और 38 54, 4 ये हो जाएगा, 4 8 5 13, 2 2 3 4, कौन सा है, 2 3 4, यानी ऑप्शन नंबर बी है, ये सही हो जाएगा। एक विद्यालय में 38% विद्यार्थी बालिकाएं हैं, यानी इन अ स्कूल 38% ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल, इफ द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल इज इतना, ओके 10 23 है, और नंबर ऑफ बॉयज है ये, तो हम लोग 38% 100 रहता है अपने आप में, 38% गर्ल्स ही है, तो बची का जो बचा होगा वो बॉयज होगा, यानी 8 2 10, 6 3 9 1 10, यानी 62, तो 62 पूछ रहा है टोटल स्टूडेंट बताओ कितना होगा, 100 होगा, क्योंकि 100 लिए थे, तो ये हम लोग का ऐसे भी अपने आप में 100 ही होता है, तो इसको डिवाइड करेंगे कितने बार में कट सकता है लास्ट में, तो 2 आना चाहिए, 21 62 है ना, इसको काट देते हैं 50 बार में, ये काटेंगे और इसको काट देते हैं 31 टाइम में, तो अब तो कुछ कोशिश है कट जाना चाहिए, इसको काटेंगे तो कितना बार में आ जाएगा, 31 से करेंगे 10 23, तो ये हो जाएगा 3 बार में ना, 3 3 9, 3 बार में करेंगे तो 3 और 3 3 9, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 12 3 9 3 12, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 3 आ जाएगा तो 3 हो जाएगा, 33 3, यानी 33 आएगा, तो 33, तो 33 में फिर करोगे 5 से, 0 वगैरह तो आना ही, 25 15 16, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हम लोग का 165, ऑप्शन नंबर बी।
वैल्यू बताना है इसका, तो देख लो छोटा सा है, सिंपल सा, एक्स का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, रेशियो में देखोगे तो दो, दो का स्क्वायर करोगे तो कितना, चार, चार माइनस वन, तो ये पहला वाला का आ गया, तो कितना आ गया, पहला वाला का वन, मतलब थ्री आ गया। सेकेंड वाला देखोगे तो उसका स्क्वायर करोगे तो उसका स्क्वायर करोगे तो दो का स्क्वायर चार, और एक का स्क्वायर एक, तो दोनों को जोड़ देना तो ये हो जाएगा पाँच, यानी कि 3:5। कौन सा है, 3:5। ऑप्शन नंबर ए ना, ऑप्शन नंबर ए सही है। पिछले वर्ष जो है एक्स और वाई के आय का अनुपात वो दिया है 4:5 था, तो पिछले वर्ष और पिछले वर्ष से इस वर्ष उनकी अपनी आय के अनुपात है जो 3:4 और 2:3 थे। यदि उनकी वर्तमान आय का योग इतना है तो एक्स का वर्तमान आय क्या है, क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ एक्स एंड वाई लास्ट ईयर वाज 4:5, लास्ट ईयर 4:5, ठीक है। द रेशियो ऑफ द नंबर, द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम्स फ्रॉम लास्ट ईयर टू दिस ईयर, इंडिविजुअल का है लास्ट का, इस साल का, ओके। 3:4 एंड 2:3 रिस्पेक्टिवली, इफ द सम ऑफ देयर करेंट इनकम इज इतना, व्हाट इज द करेंट इनकम ऑफ एक्स, एक्स का करेंट इनकम, ठीक है। एक्स है ना, एक्स और वाई है, इनका जो रेशियो दिया था इनकम का, वो दिया था आपका 4:5 दिया था, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बोला इंडिविजुअल का जो दिया है, यानी इंडिविजुअल में ले लो एक्स, एक्स ले लिए, एक्स का दो पार्ट में तोड़ा, एक्स का तोड़ा कि जो करेंट है, यानी कि जो पिछले साल का है तो लास्ट कर दें, लास्ट साल, और ये हो जाएगा प्रेजेंट साल। रेशियो क्या बनाया भाई, रेशियो बनाया कि जो पहले वाले का एक्स का जो लास्ट ईयर का है वो 3 है, और प्रेजेंट ईयर का रेशियो 4 है, तो 3:4 हो गया, यानी 3:4 लिख सकते हैं ना, 4, ये हो गया एक्स का लास्ट और अभी का है। अब इसी तरीके से वाई का भी दे दिया कि वो जो वाई है, वाई का रेशियो है वो कितना है, 2:3 है, 2:3, किस चीज में बटा, ये लास्ट में है, और ये कितना है, ये आपका प्रेजेंट में है। तो बस अब आगे जो बोला है उसके हिसाब से करते हैं। इफ द सम ऑफ देयर करेंट इनकम इज इतना, एक्स का व्हाट इज द करेंट, व्हाट इज द इनकम ऑफ एक्स, करेंट इनकम पूछ रहा है एक्स का, तो एक का मतलब दोनों जगह पे एक एक्स का और एक वाई का, दोनों का करेंट का वैल्यू कितना दिया है, 15, यानी 154 दिया है, तो दोनों का करेंट निकालते हैं। तो देखो करेंट है लास्ट वाला ना 4, कितना इनकम था भाई एक्स का, तो बोलोगे 4 के हिसाब से था, 4 से मल्टीप्लाई करें, तो बोलोगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 4, मतलब अभी उसको बाद में निकालते हैं, हम लोग को चाहिए क्या, करेंट चाहिए ना, तो 4/3 करोगे क्योंकि करेंट चाहिए, तो 3/, मतलब 4 ऊपर 3 नीचे हो जाएगा, और कितना था किस रेशियो में, 4 के, तो 4, ये यानी कितना आ जाएगा भाई एक्स का, तो बोलोगे 4 चौको 16, 16/3 रेशियो आएगा, ये आएगा करेंट का और ये इसका। अब सेकेंड वाले को देखो, तो इसका वाई का निकालोगे तो वाई का कितना हो जाएगा, वाई का निकालोगे प्रेजेंट का, तो ये 3 कितना नीचे लिखोगे 2। अब किसका, किसके हिसाब में बटा, ये 5 का, तो 5 के हिसाब से ये वाई का बना, तो 5×3 = 15, और 15/2 हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब करना है क्या, जो दोनों का रेशियो आया करेंट का, यानी कि 16 कितना हो गया 3, रेशियो 15/2, दोनों को कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 16×2 = 32, तो ये हो जाएगा, और 15 तो ये 45, ये हो जाएगा, सही लिखे ना, 16×2 = 32, 16/3 था ना, फिर 15/2, तो 15, 16/3 और 15/2, 16×2 = 32, 15×3 = 45, हाँ ठीक है। अब दोनों को सम करो तो कितना हो जाएगा, 5×2 = 7, और ये हो जाएगा 4×3 = 7, 77, 77 ये आया, यानी कि 77 का जो वैल्यू है, वो 77 का वैल्यू है वो दिया है आपका 154, और बाकी 0 0 कर देते हैं, मल्टीप्लाई एक्स का प्रेजेंट पूछ रहा है, तो एक्स का हम लोग कितना आया है, तो बोलोगे एक्स का ये आया ना 32, तो 32 से मल्टीप्लाई, तो 32 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7×2 = 14, तो यानी 32 × 2 करोगे ना, ये 32, और ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, तो 32×2 कितना आ जाएगा 64, और बाकी 2 0 इस पे और आ जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अच्छा सवाल है, एक बार कॉपी में नोट जरूर कर लेना। यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है, यदि इतना और इतना का रेशियो है, मतलब रेशियो में दिया है, वैल्यू पूछा जा रहा है, तो 12/3 इज इक्वल टू करोगे 8, 8/x, ये कितना हो जाएगा 3 चौको 12, 4×2 = 8, तो 2 वैल्यू हो गया एक्स का बराबर, मतलब एक्स का जो वैल्यू आया 2 हो जाएगा। एक डिब्बे में 10, 20 और 50 के नोटों का अनुपात है 3, 5, 7 है, डिब्बों में कुल नगद राशि इतना है, तो डिब्बों में 20 के नोटों का संख्या का अनुपात पूछा जा रहा है कि बता दो कितना होगा। तो पहले देखो 10 रुपया, फिर आपका 20 रुपया, और दिया है 50 रुपया, रेशियो कितना है भाई 3, 5, 7, इसी में बटेगा पैसा, तो 10 को मल्टीप्लाई करोगे कितना, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 10 का, तो पता चलेगा कितना हमारा पैसा है, क्योंकि उसी रेशियो में बटना है, तो 10 × 3 = 30,
30 हो गया, प्लस का करोगे 5, 5 में 20 यानी 100 रुपया ये हो जाएगा, और 7 5 35, 7 5 35, 350 रुपया इसका। टोटल वैल्यू कितना दिया था आपका 33 और 6 जीरो दिया था, डेसिमल नहीं ना दिया, हाँ नहीं दिया है, तब आसानी से बन जाएगा। 20 का नोट पूछा जा रहा था, तो 20 का रेशियो कितना है भाई, 5 में बटेगा, ये 5 में बटेगा, कितना आ जाएगा 100 है ना, तो 100 ये हो जाएगा, यानी 100 और 300, 300 और ये हो जाएगा 450, 450 में 30 ऐड करोगे तो 400 कितना हो जाएगा 80 ना, 480, तो 480, 480, 480 में कितना 33 और ये हो जाएगा 60, 33 60 मल्टीप्लाई 5 कितना कर दें, 5 दूनी 10, 48 दूनी 96, तो 33 60 और ये हम लोग को मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना पड़ेगा 96 से, 96 से कितना बार मिलाएगा, 96 9 3 27, 3 तो आना चाहिए, और लास्ट में 6 है, 0 है तो 5 आना चाहिए, तो 9 3 27, यानी ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। पूछो कैसे, देखो कि पहले करोगे 3 बार में तो 27, क्योंकि 3 4 बार में करोगे तो 9 चौको 36, ये 33 300 मतलब 33 आ रहा है, तो 36 हो गया, ज़्यादा हो गया ना, और लास्ट में देखो 6 है, यहाँ पे लाना कितना है आपको 0, तो कितना करोगे लास्ट में, तो 5 आना चाहिए। तो जब दोनों पता चली गया तो इतना मल्टीप्लाई क्या करना, दिया गया है दो मित्रों अनुज और मैथ्यू की मासिक आय का अनुपात दिया है, वो दिया है 5:7, तो 5:7 है, और उनमें से प्रत्येक हर महीने, पहले लिख देते हैं नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएंगे, यहाँ पे अनुज है ये, अनुज ये है, मैथ्यू ये है, तो कितना था 5:7, 5:7, प्रत्येक महीने इतने की बचत करता है, उनके व्यय का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। देख लेते हैं इनका डिफरेंस कितना, देखोगे क्योंकि हम लोग सेविंग निकाल रहे हैं ना, तो सेविंग मतलब दोनों की तरफ बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे डिफरेंस देखोगे 4, इधर को देखोगे तो 3 हो जाएगा, यानी बराबर नहीं है। तो हम लोग को बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ता है, बोलोगे बराबर लाने के लिए ऑलरेडी हमने कई बार बताया, क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना बोलोगे 1, इन दोनों का डिफरेंस कितना बताओगे 2। अब क्या करते हैं, ये 2 आया नीचे वाले में और ये 1 आया ऊपर वाले में, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओवरऑल करने का मतलब क्या है, ये 2 है मल्टीप्लाई, ये 1 है तो 1 मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले रेशियो में, यानी 5:7, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं होगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई होगा किस में, सेकेंड वाले रेशियो में, तो कितना 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और ये कर दोगे तो 3 दूनी 6। दोनों का देखो, एक तरफ 5 और 4 डिफरेंस 1 का, इधर करोगे डिफरेंस 1 का, 1 का वैल्यू दिया है आपका 10,000 दिया है, 10,000 मल्टीप्लाई किससे करोगे, अनुज का आय पूछा जा रहा था, अनुज कौन है, अनुज 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 है आपका, वो है पहला वाला ना, पहला वाला, यानी पहला वाला क्या है 5, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 2 3 4 0, 5 पे 4 0, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, वो सही होगा, ना कि हम लोग का जो सी है ये होगा, गलत हो जाएगा सी। लगातार 9 विषम संख्याओं का औसत है वो 53 है, तो सबसे छोटी संख्या पूछा जा रहा है, बताओ, तो एवरेज माइनस करेंगे हमेशा छोटी संख्या के लिए, n माइनस का 1, टोटल कितना है 9 है, तो क्या करेंगे, एवरेज था 53 माइनस का ये हो जाएगा 9 माइनस का 9 है ना, तो 9 माइनस का 1 यानी 8, यानी 53 माइनस का 53 माइनस का क्या हो जाएगा 8, तो कितना आ जाएगा 13 है ना, 8 5 13, 8 5 13 यानी 45, तो ऑप्शन बी है ये सही होना चाहिए। ऐसे कैसे हो गया, देखो मान लो यहाँ पे कि लिख रहे हो आप, पहले तो आप लिखो कि जब भी बोलेगा छोटी संख्या, ये छोटी संख्या निकालने के लिए, छोटी संख्या निकालने के लिए हमेशा और हमेशा एवरेज में करके दिया रहेगा, तो क्या करोगे, टोटल जो एवरेज होगा वो निकालना, लिख देना आराम से, माइनस का करना, छोटा है तो माइनस, फिर उसके बाद एन माइनस का कितना करोगे 1 करोगे, एन फॉर व्हाट, एन फॉर जो नंबर दिया है आपका लगातार वो नंबर को लिखना है। सेकंड मान लो बोलो ये कोई बोला भाई बड़ा देगा तो क्या करेंगे, वही तो लिख रहे हैं, बड़े के लिए क्या करेंगे, जो एवरेज होगा वो क्या करोगे, बड़ा भाई है मतलब थोड़ा बड़ा है उनको ये प्लस करना पड़ेगा, तो ये n-1 ही रहेगा, ना कि ये प्लस होगा, तो ये आ जाएगा बड़ा के लिए। बोलोगे ये एन बार बार ऐसे क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक गैपिंग है आपका, एन जो है ना एक गैपिंग को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो हम लिखें कि बताओ विषम संख्या लिख रहे हैं, 3 विषम संख्या लिख रहे हैं, ठीक है, 3 विषम संख्या है, 3 ऑड नंबर लिख रहे हैं, तो 3 ऑड नंबर लिखो, कौन कौन लिखोगे, बोलोगे स्टार्ट करेंगे 3 से, मान लेते हैं सपोज 3, फिर बोलोगे 5, फिर बोलोगे 7, हो गया। अब देखो 3 नंबर आप माने थे, हमने क्या बोला 3 ऑड नंबर मानो, अब देखो 3 माने, कितने का गैपिंग है, 2 का गैपिंग है, यहाँ भी 2 का गैपिंग है। अब बोलोगे टोटल हमको गैपिंग बताओ, हमको ये नहीं बताओ कि डिफरेंस कितना का है, मेरे को ये बताओ कि जो टोटल जो गैपिंग है वो कितना हुआ, तो बोलोगे एक यहाँ पे गैप और एक यहाँ पे गैप हुआ, कितना गैप हो गया 1, यानी ओवरऑल कहने का मतलब एक ये हुआ और एक ये कितना हो गया 2 हो गया ना। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है
कि हम लोग जो लिखते हैं ये वाला, ये गैपिंग का लिखते हैं कि टोटल कितना गैपिंग। जैसे देखो पता चला तीन ऑड या इवन बोला तो नहीं मतलब 3 ऑड के लिए यूज होता है। 3 ऑड बोला तो गैपिंग कितने का हो रहा है, 3 के बदले 2 हो रहा है, एक कम रहा है। यहाँ पे 9 बोला, गैपिंग कितने का होगा बोलोगे, एक कम रहा है 9 होगा, मतलब 9 माइनस 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 यही हो गया यानी 53। और ये हो जाता है माइनस, डिफरेंस होता है छोटी नंबर के लिए और बाकी ये कर लेते हैं। तो इजी हम लोग का ऐसे आ जाता है, टाइम आपको बचाएगा। नहीं तो फिर आप नंबर मान करके 9 लगातार विषम संख्या मानो कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी आ जाएगा।